बुक में कहते हैं कि भाई सोच को सकारात्मक बनाओ। नकारात्मक सोच होती है ना तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है और मरने तक वो आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। ये सकारात्मक सोच क्या है, नकारात्मक सोच क्या है, समझ नहीं आती कई लोगों को। क्या कहना चाहते हैं? सोच सकारात्मक होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्या है ये समझ नहीं आती। उद्देश्य तो मिल जाता है कि यार सब तुम्हारी नेगेटिविटी बहुत तुम्हारे में, पॉजिटिविटी लाओ, सकारात्मक सोच पैदा करो। सकारात्मक सोच क्या है? जो हमारी अच्छी स्थिति है उसको हम महसूस करें। कमी को महसूस करते हैं, अच्छी स्थिति को महसूस करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बुरी स्थिति को महसूस करेंगे बुरा लगेगा और उसे मिटाने का हम प्रयत्न भी करेंगे। अच्छी स्थिति होगी तो हम प्रयत्न नहीं करेंगे, तो अच्छी स्थिति को भोगेंगे। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नेगेटिविटी वाला तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कमी है कमी है कमी है, कुछ करूं। जिसके पास अच्छा है तो वो कहता है कि मेरे पास सब अच्छा है, वो करने की भावना उसको नहीं होती है, विश्राम करता है वो। तो जैसे धन है किसी के पास, इतना ही धन है कहीं के पास, तो उनको ये ख्याल ही नहीं होता कि इतना धन है कि मैं चाहूँ तो भी नहीं भोग सकता हूँ, तो मुझे छोड़ के जाना है। तो फिर वो धन कमाने की इतनी भावना नहीं करेगा। कुछ भी करूँ मैं तो मेरे को धन की कमी आने वाली नहीं है, कितना भी खर्च करो तो कमी नहीं आने वाली। फिर नजर नहीं है उस धन की ओर, तो वो क्या करता है, कमाने का प्रयत्न करता है, औरों को देखता है इसके पास अधिक है उससे, तो अपने अच्छा ही नहीं, दूसरे की अधिकता देखता है, ये नेगेटिविटी होगी। अपने में कमी देख रहा है, उसके दूसरे के मुकाबले देखता है, यार यार मेरे पास तो नहीं है, उसके पास कितना है, तो मेरे को उस जैसा बनना है। जो है उसको नहीं भोग रहा है, जो नहीं है उसको भोगना चाहता है, नहीं को पाने का प्रयत्न करना है, उसको नहीं भोगता है, तो वो उसको होने का जो सुख है वो नहीं मिलेगा, नहीं होने का दुख रहेगा और उसका प्रयत्न करता रहेगा। और नहीं होना जो है ना, जो नहीं है वो कोई पूरा ही नहीं होगा। बाहर की उपलब्धि है वो तो अनंत है, तो वो तो उसमें खो जाएगा, आयु पूरी कर लेगा। तो धन के हिसाब से बताया। ऐसे स्वास्थ्य की स्थिति समझो, हमारे कितने शरीर में अच्छी स्थिति होती है वो तो हम नहीं देखते हैं, फिर भी धन सोचते रहते हैं कुछ कमी है तो विटामिन ले लो, कोई जो है दूध लेना चाहिए, कुछ फल लेना चाहिए तो मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो फिर वो दूध का सेवन करेगा, फलों का सेवन करेगा, घूमने जाएगा, दौड़ने जाएगा, व्यायाम करेगा, कुछ कितना कुछ करेगा, वो करने की भावना में आ जाएगा। तो मैं तो देखो ना, मैं तो आपका बढ़िया हूँ, मेरे तो सीने में दर्द नहीं है, मेरे पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं है, हाथों में दर्द नहीं है, इसको यार मैं क्यों नहीं भोगूं? जो है उसको तो नहीं भोगता है, जो नहीं है। देखो यार टेस्ट करा लो, कैल्शियम की कमी तो नहीं है, विटामिन डी की तो कमी नहीं है, B12 की कमी तो नहीं है, ECG से करा लो। कहते हैं डॉक्टर को एक उम्र के बाद तो जांचें कराती ही रहनी चाहिए, हमारे में कोई कमी है पता लग जाएगा, उसको मिटाने का उपाय करोगे, कमी का पता लग जाए, बस जो उपलब्धि है उसका पता है, उसको पता कर लो, इतनी नहीं देख रहे। जो नहीं है उसको प्राप्त करो। विश्राम में क्या होता है, हम अपनी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है उसको हम भोगते हैं। भोगना मतलब अपने आप भोगना होता है। जो सकारात्मक सोच होती है तो वो प्रयत्न उतना नहीं करता है, नकारात्मक सोच वाले जी ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करने में सुख है तो प्रयत्न करते सुख जाता है दूर है। नेगेटिविटी जीव को एफर्ट कराती है, कमी दिखती है उसको, क्या बेटा बेटा क्या करूं, कुछ तो पाऊं मैं, अरे है भाई उसको भोगना, क्या करूं बेटा बेटा, भाई जो है उसको भोगना भैया। एक तो धन है भाई, तो आराम से खर्चा चला जाए, क्या दिक्कत, क्यों कमाना है? स्वास्थ्य अच्छा है उसको भोगना, क्यों स्वास्थ्य कमाने, स्वास्थ्य पाने के लिए प्रयत्न करना है। दो चीजें होती है, धन पालो या स्वास्थ्य पालो, या फिर परिजनों को जो उनका दुख देखते तो उनका दुख दूर कर लो, मित्रों में कोई दुख है तो उसको दूर कर लो, किसी के काम में सहयोग कर लो, मतलब कहीं न कहीं कुछ करो बाहर में तो सुख मिलेगा। किसी को सुख पहुंचा के दुख मिलेगा, अपने को सुख पहुंचा के तो सुख मिलेगा, कहीं कुछ बाहर प्रयत्न करके हमको सुख होगा। ऐसे धन है कमाने से मिलेगा, जो है उसको तो नहीं भोग सकता हूँ मैं, जो कमाने से सुख होगा ना वो होगा। किसी के परिवार में ऐसा पैदा हुआ जब बहुत पैसा है तो उसको मिलने वाला उसी का समझो आप, माँ बाप भी कहते हैं तेरा ही पैसा है, फिर भी उसको नहीं, मैं खुद कमाऊंगा, मैं खुद कमा कर उसको भोगूंगा। तो तेरे को आखिर भोगना ही तो पैसा है, भोग ले यार, क्यों कमाने जाता है? प्राय में रईसों के बच्चे सब पढ़ते भी हैं, भाई क्या करें, पढ़ना है, फिर आगे जो व्यवसाय है उसको बढ़ाएंगे, पैसा उसको म्यूचुअल फंड में डाल के बढ़ाएंगे, या फिर कहीं सर्विस करेंगे तो वहाँ पैसा मिलेगा, जो है उसको तो भोगना ही है। तो इसका मतलब नेगेटिविटी है। सब जीव कम ज्यादा नेगेटिविटी से ग्रस्त है, सारे जीव नेगेटिविटी में कम ज्यादा,
पॉजिटिविटी में तो कोई कोई जीव होता है, उसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। वो पॉजिटिविटी का नाम ही सम्यक दर्शन है। हाँ, मेरे पास तो है, मुझे क्या करना है, मुझे तो उसको भोगना है। जैसे तो मैं सुख स्वभावी हूँ, अपने आप सुख का परिणमन होता है, स्वभाव तो परिणमन मिला रहता नहीं है। मैं तो अपने आप सुख होना है, मैं तो ऐसी चीज है मेरे पास जिससे सुख होना अपने आप ही होना है। मेरे को क्या करना है, भगवान भी कुछ नहीं करते, मुझे सुख होता है। मेरे पास ही शक्ति पड़ी है, मुझे सुख ही होगा। मुझे करना क्या है, मेरा क्या ही होगा। परिणमन स्वभाव उसका तो परिणमन करेगा ही करेगा। मेरे प्रयत्न की जरूरत ही नहीं है उसको, अद्भुत अद्भुत शक्ति मिली, कुछ करना ही नहीं, एकदम राजा राजा को तेरे कुछ नहीं करना, ऐसा राजा जीव राजा हम तो कुछ करना ही नहीं, सुख के बने भगवान जैसे बने हुए हैं। साहब अभी तो कर्म का संबंध है, तो कर्म का संबंध तो है इसलिए कि पॉजिटिविटी नहीं, अनादि से इंद्रिय मिली बाहर देख रहे अंदर नहीं देख रहे, हमें खबर नहीं हमारे पास क्या संपत्ति है। कुदरत ने बनाई है हमको नेगेटिव है, पॉजिटिव बनना है। मैंने पॉजिटिविटी होती है कभी ख्याल में जाती है और देखना से स्वभाव से दोनों तरह से ये को खबर पड़ जाती है, मैं तो ठीक हूँ ना। पहले जैसे पहले पूर्व पुराने समय में जाए तो लोगों को इतना नेगेटिविटी नहीं हुआ करती थी, आराम से गाँव में 2 घंटे 4 घंटे दुकान खोल ली और जो है उससे उनकी आजीविका बराबर चलती थी। और रात में तो कोई जो है ज़्यादातर लोग तो जो है दिन में व्यवसाय करके रात को बंद कर दिया करते। शाम को जैन लोग तो खाना खाने टाइम में दुकान पर जो है बढ़ा करके घर आ गए, आराम से खाना खाया, फिर मंदिर जा करके अपना चर्चा करके सो जाते। अब तो कोई मतलब ही नहीं है, सुबह मंदिर जाना नहीं, सुबह 6 बजे दुकान जाके खोल लो, 24 घंटे दुकान खोल ली है। तो क्योंकि उनको खबर ही नहीं है भैया क्यों कमाना है, क्यों प्रयत्न करना है, तुम तो अपने पास सब कुछ है ना। और सुख स्वभाव जैसी चीज दुनिया में ही नहीं है पुद्गल के पास, तो पुद्गल तो पाना चाहते उसके पास तो ही नहीं। ज्ञान पाना चाहते हो उसका शरीर में इंद्रिया चाहते हो तो उससे क्या, इंद्रिया अच्छी चाहते हो तो उससे क्या मिलेगा, शरीर में बल चाहते हो उससे क्या मिलेगा। बाहर तो भटकोगे, बल मिलेगा तो बाहर का बल को उपयोग में लोगे, ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान को उपयोग में लोगे, बाहर तो उनका उपयोग होता है, ज्ञान बल का उपयोग तो बाहर होता है, भीतर होता ही नहीं। सुख का उपयोग भीतर होता है, बस सुख की स्थिति भीतर है, ज्ञान बाहर बल तो बाहर काम करते हैं, बाहर काम करेगा तो सुख से वंचित हो जाएगा। पॉजिटिविटी तो यही लानी है, मैं सुख स्वभाव हूँ। सुख स्वभाव का मतलब क्या होता है कि वो परिणमता है, गुण है ना, वो परिणमता है। अब गुण तो सुख कह रहे हैं, विशेषण है, वो तो वस्तु ऐसी है हमारी जो सर्वांग सुख की बनी है, जैसे मिश्री मिठास से बनी है, तो बना ही ऐसा ही उद्गल है, वो स्पर्श का ही बना है, स्पर्श को उठा ही नहीं सकता। मिश्री तो कदाचित जो है वो बनी है, उद्गल अकेला देखे तो केवल स्पर्श वाला बना है, मिल करके उसमें 4 और धर्म पैदा हो जाते हैं, तो स्पर्श कभी जाएगा ही नहीं उसका। अब वह है 3 धर्म खत्म हो गए कि स्पर्श तो फिर भी उसके पास है। ऐसे ही सुख तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, तो कहीं जा ही नहीं सकता है। ज्ञान बल तो पैदा हो रहे हैं, सुख तो बना ही है, वो तो कहीं जाने वाले ही नहीं है। सुख की स्थिति तो अल्पाधिक रहनी ही है, खबर नहीं है। उसके सिर में दर्द हो रहा है उसको पता ही नहीं, पाँव में तो दर्द नहीं है, हाथ में तो दर्द नहीं है, बस सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है। नेगेटिविटी, अच्छी चीज को देखता ही नहीं, अपने में अच्छा ही देखता ही नहीं, दूसरे के थाली में गिजा दिखाई पड़ता था। कहते ना माता है पिता 2 बच्चों को बराबर के लड्डू दे में, तो भी बच्चों को क्या उसको बड़ा लड्डू दे दिया, मेरे को छोटा लड्डू दे दिया, उसके थाली में गिजा डाले, मेरे कम डाला। ऐसे हमें दूसरे में अधिकता दिखाई पड़ती है, अपने में अधिकता दिखाई नहीं पड़ती। तो परमात्मा है भैया, वो नहीं दिखता, वो महावीर स्वामी परमात्मा है, पार्शनाथ परमात्मा है, तो उनके हाथ जोड़ता तो भी ये उसके पास सुख है, तेरे पास भी सुख है। परमात्मा के पास सर्वज्ञता, वो तेरे पास नहीं है, दिक्कत तो ये है ना। परमात्मा तो अनंत बल वाले, मेरे पास अनंत बल नहीं है। देख ही गलत रहा, भगवान का स्वरूप भी गलत देख रहा है। भगवान को सुख है शरीर में, तकलीफ है तेरे को भी नहीं ज्यादा, तू भी तो भगवान ही है ना। फिर इस रूप से अपने को भगवान मानते ही नहीं। मैं परमात्मा हूँ, कैसे परमात्मा पता ही नहीं, बस बोल रहा परमात्मा हूँ। कैसे परमात्मा है तू, किस हेतु से जो अपने को परमात्मा मान रहा है, पड़पड़ा के मान रहा है कि असल में कुछ भीतर में कुछ लगता है तेरे को, भीतर में कुछ परमात्मा ना किस हेतु से प्रकट हो रहा है। मैं भगवान हूँ, काय से भगवान है बता तो सही यार। तू इसे पढ़ करके तोते की तरह बोल रहा है, सुन करके तोते की तरह बोल रहा है, तोता लट्टू हो रहा है।
राम भज रहा, राम 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 कर रहा, पता नहीं राम का स्वरूप क्या है। जैसे जैसे राम राम बोलते हैं भगवान आके मेरे को तकलीफ में मिटा देंगे। राम जपो, राम नाम जपो, राम नाम जपो, भगवान का नाम जपो, तो कुछ तो भगवान का भजन कर लो, भगवान का नाम, राम कृष्ण राम हरे कृष्ण। जैसे पार्क में घूमने जाओ तो जैनी जैनी सब हरे राम हरे कृष्ण। अरे भले आदमी, राम का स्वरूप क्या है, कृष्ण का स्वरूप क्या है, उन्हें वो सुख कर देंगे। उनका भगवान है, भगवान का नाम लेने सुख होता है। भगवान का स्वरूप तो पता ही नहीं है, हमको सुख पहुंचाते ही नहीं है, फिर भी रटे जा रहे। कारण के बाहरी बात देख रहे हैं, भीतर देखे तो राम नाम जपना बंद हो जाए, वासना का नाम जपना बंद हो जाए। अनुभव सुख की स्थिति है। भगवान का नाम जपते किसी को, भगवान जैसा ही तो साधक तो भगवान जैसा ही होता है। परम नमोकार 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 मंत्र आचार्य कहते हैं सब तेरी अवस्था है, तो किसको जप रहा है, उसे पता ही नहीं है। नमोकार मंत्र में मेरा ही स्मरण करता हूँ, नहीं मैं तो अरंतु को सिद्ध को आचार्य को पता साधु का स्मरण करता हूँ। अरे नहीं भैया, नमोकार मंत्र का भाव तो ये है तू ऐसा है, इस स्थिति से गुजर के सिद्ध भगवान होता है, तो दूसरे की बात ही नहीं है। तो मोक्ष मार्ग बताया जा रहा है कि ऐसे तू क्रम से आगे बढ़ के परमात्मा होता है। तो बात सारी हमारी है, निर्माणी में कोई पर की बात थोड़ी है। निर्माण तो हमारी बात है। आत्मदर्शन दर्शन शास्त्र है, दर्शन तो स्वप्रकाशक होता है। तो सारी निर्माणी तो अपनी बात है, हम कहते हैं भगवान की बात है। क्या क्या करें, पथवान योग तो भगवान की चर्चा है, स्वयं भगवान की चर्चा है। उनका जो श्रीपाद चरित्र है, पता नहीं जो मोक्ष चले गए उन्हीं का चरित्र है। धन्य कुमार का, श्रीपाल का है, और का बहुतों का पथवान योग में तो करके गीत गाते हैं। द्रव्य लोग अपने गीत गाते हैं, तो हमें पता ही नहीं है क्या है द्रव्य, क्या है द्रव्य है। वो विस्तार का नाम द्रव्य है, उसे पकड़ता पर द्रव्य समझ में आ गया। द्रव्य मानी ज्ञान, ज्ञान तो फिर पर्याय है, उसको समझ नहीं आता। ज्ञान ज्ञाय को तो सीधा ज्यादा जानने वाला तो जो है वो जानने वाले की दृष्टि तो बाहर है। जानना तो बाहर को जाता है, खुद को नहीं, आत्मा को जानने की बात करते हैं। तो आत्मा जानने में आ रहा तो ज्ञायक बोलता है, तो मैं तो ज्ञायक बोल रहा, आत्मा का जानने वाला हूँ। तो आत्मा तो जानने में नहीं, कैसे ज्ञायक हुआ? तो आत्मा को तो दूर दूर तक खबर नहीं कि आत्मा क्या होता है, और अपने को ज्ञायक बोल रहा है। ज्ञायक बोल रहा था, मैं तो पर के जानने के पीछे ज्ञायक नहीं बोलता हूँ, तो आत्मा का जानने वाला इसलिए ज्ञायक बोलता हूँ। तो आत्मा जानने में आया, तेरे को जानने वाला बोल रहा है। मैं आत्मा को जानने वाला ज्ञायक हूँ, तो आत्मा जानने में आया है, तेरे तो पर जानने में आया, ज्ञायक बोल रहा है। तो अपने आप क्या है कि हम केवल दूसरा बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं। सजानंद जी नहीं बोल रहे हैं, हम ज्ञाता दृष्टातम हम नहीं बोल रहे, हम भी रट रहे हैं। तोते ही तो है, और क्या है, तोते से अधिक थोड़ी हम। मतलब कान से सुन लेते हैं, मुंह से बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं आंख से, फिर मुंह से बोल लेते हैं। भीतर जो वस्तु है अपनी, वहां तक पहुंचते नहीं है। वहां तक पहुंचो तो कुछ और ही बात मिलती है, वहां ज्ञान मिलता है, न बल मिलता है, वहां सुख मिलता है। फिर पता लगता है अरे यार मैं तो ज्ञान बल वाला हूँ नहीं, मैं सुख वाला हूँ। तो फिर ये जीवन में पॉजिटिविटी आई, अपने स्वरूप की खबर पड़ी। अब तक तो ज्ञान वाला बन रहा था, बल वाला बन रहा था, अब सुख वाला बन गया। ये स्वाधीन भाव ज्ञान होगा तो पराधीनता से होते थे, शरीर के अधीन थे। जरा शरीर में गड़बड़ हो जाए तो याददाश्त खराब हो जाती है, और शरीर में बल भी खत्म कम हो जाता है, सब बातें फैल हो जाती है। एक सुख की स्थिति है जो किसी न किसी रूप में हमारे में पाई जाती है, और सुख ना फिर विषय सुख ले लेता है, धन का है, परिवार का सुख है, ये देख लेता है। अरे तो शरीर तो मेरा है ही नहीं, कैसे मार्ग बनेगा? शरीर तेरा भले आदमी, उसी में सुख होता है, इसमें सुख होता है वह तू है। सुख तो शरीर में होता है, केवल कुछ में तो होता है, निर्वाणी में होता है, तीर्थंकरों की प्रतिमा में होता नहीं, देह में होता है, शरीर में होता है। शरीर तू है, जिसमें सुख होता है वह तू है। तो शरीर तू है, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ। ज्ञान तो पर को जान रहा, खुद का तो आत्मा का जानने में आया ही नहीं उसको। तो अल्टीमेटली इंद्रिय ज्ञान को ही अतीन्द्रिय ज्ञान मान कर बैठा है। भले नहीं मत सही, इसको तो ज्ञान नहीं मानता हूँ, पर मान उसी को रहा अंदर में। जानो राग मत करो, जाना तो इंद्रिय ज्ञान से ही हुआ ना, नहीं वो तो मेरा स्वभाव है। पदार्थ को जानने का स्वभाव कैसे हो गया? इंद्रिय ज्ञान हुआ ना। नहीं वो तो जानना देखता हूँ, तो पदार्थ को देखता हूँ, ऐसे तर्क देता है, खोटे तर्क देता है। जो जानना हो रहा है वो मूर्त का हो रहा है तेरे को। नहीं सर मैं तो जानना ही देख रहा हूँ, इंद्रिय ज्ञान नहीं देख रहा हूँ। तो उसका नाम इंद्रिय ज्ञान ही है भैया, जो तू कह रहा है उसको मैं जानना देख रहा हूँ। जिसको तो जानना कहता है वो इंद्रिय ज्ञान ही है, दूसरा ज्ञान होता ही नहीं है। आत्मा का ज्ञान होता नहीं, अमूर्त जानने में आता नहीं,
जानने में तो मूर्त ही आता है। उसको तो कहते हैं मूर्त ज्ञान नहीं बता, तीसरे ज्ञान की बात। कौन सा ज्ञान है भाई? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान क्या चीज है? अब तो गुण है, तो गुण का तो क्या जानोगे तुम? गुण तो जानने में आते ही नहीं, गुण तो विशेषण है, तेरे को क्षेत्र की तुझे खबर नहीं है। ऐसे ही पूरा जिनवाणी पढ़ करके, थोड़ा बहुत जिनवाणी पढ़ता, गंभीरता जिनवाणी पढ़ता भी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ करके ज्ञान ज्ञान पढ़ के फिर प्रवचनकार बन जाता है, उसी को भूखता रहता है, उसी को भूखता रहता है। गहराई से जिनवाणी भी तो नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ के अचल का करी छलकत जाए, थोड़ा ज्ञान बहुत छलक, तो आधा घड़ा बहुत छलकता है, पूरा भरा नहीं छलकता है। घड़ा पूरा भरा हो तो आप कुएं से घर बड़े आराम से ले आओगे, आधा हो ना तो रास्ते में बहुत तकलीफ होगी, वो इतना हिलेगा, घड़ा संभालना ही बहुत पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। हमने तो कुएं से बहुत पानी भरा है, पूरा भरा नहीं हो तो बहुत मुश्किल होती है, घर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, इतना हिलता है कि घर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इधर पड़े उधर पड़े हो जाएगी, इतनी आवाज भी करेगा, कभी इधर आएगा तो सब चलेंगे तो बाएं तरफ आएगा तो फिर हमको दिक्कत होगी चलने में, फिर कभी थोड़ा दाएं तरफ आएगा तो फिर चलने में दिक्कत होगी। पूरा भरा हो तो स्थिर हो जाएंगे, बड़े आराम से घर पहुंच जाएंगे। इतना ही वजन वाला हो तो भी एक बार घर पहुंच जाओ। आधा भरा हो तो वजन तो कम है लेकिन दुख बहुत दे रहा है, ज्यादा वजन वाला तो पहुंच गया और कम वजन वाला तो रास्ते में दुख पा रहा है। तो ऐसे अल्प ज्ञान शास्त्र का होता है, बहुत तकलीफ देता है। पढ़ो तो फिर पूरी छानो उसको, शास्त्र को, कहीं बीच में अटक जाते हो। पूरा पढ़ जानो मतलब सुख स्वभाव तक पहुंच जाओ जिनवाणी पढ़ के, तब तो आपने जिनवाणी पढ़ी है। और सुख स्वभाव तक नहीं पहुंचे तो जिनवाणी आपने पढ़ी नहीं है कायदे से। वहां जिनवाणी में गेहूं के ज्ञान से रही तो वो तो नहीं पड़ेगा, ज्ञान वगैरह वो तो नहीं पड़ेगा। सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही है, केवल ज्ञान तो एक पास है नहीं, केवल ज्ञान तो इंद्रिय है नहीं, कोई ना कोई ज्ञान उनको भी होता है। जिनवाणी कटपटी कहाँ, प्रवचन सारू पड़ा कहाँ? योग नेत्रा भजस्व, योग नेत्रा जैसी बजी जाते सर के अंगों पे आते हैं, वो जिनवाणी पढ़ी नहीं है। थोड़ी सी जिनवाणी पढ़ करके ऐसा अहंकार में खड़ा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। वो जिनवाणी तो घर का जो है वो एक अलमारी में सजा के रखी है, बढ़िया कवर लगू करके, अच्छा चांदी के और सब कुछ करके, अच्छा कपड़ा ला करके और उसकी पूजा करता है। पढ़ता थोड़ी पूरी तरह से, कौन सा है ग्रंथ को पूरा पढ़ भी लेते कायदे से, एक ग्रंथ एक गाथा भी गंभीरता से विचार करे क्या मामला है क्या नहीं है, तब तो कुछ बात बनती है। किसी एक ग्रंथ को पढ़ के सब सारा पढ़ लिया, मैंने सारा पढ़ लिया, ये बोझे कहते थे सारा समय सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-4 गाथाओं से काम, 2-4 गाथाएं, ज्यादा पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ना, 2-4 गाथाएं बहुत है। अरे भैया ऐसा थोड़ी होता है, जिनवाणी में तो कई सारे मर्म है और तब जाकर के होश आता है। एक आध गाथा से कुछ होश ही नहीं आता। कर्ता कर्म अधिकार का अपना मूल्य है, पुण्य पाप अधिकार का अपना मूल्य है, सबसे ज्ञान अधिकार अलग मूल्य है, प्रथम जीव अधिकार सबका अपना अपना उनका है। कोई हम कहीं पहुंचाते हैं वहां पढ़ने से। अगर एक गाथा पढ़ के अपने पास जाओ तो ठीक है, आता कौन है? बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, ना ध्यान करते हुए सुख स्वभाव की परिचय नहीं होता। क्यों? बहुत सारा पढ़ा है, केवल ज्ञान तो होता है ना, सर्वज्ञता तो होती है ना, ज्ञान स्वभाव तो है ना। फिर तुमने क्या ध्यान किया यार? ध्यान करते हुए भी जो पूर्व में हमने उल्टा पढ़ लिया है उसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। कितने लोग ध्यान करने वाले हमारे साथ ध्यान भी करते हैं, फिर भी ज्ञान तो है, ज्ञान स्वभाव तो है ना। वो ऐसा जहर ग्रेट मिथ्यात्व ऐसा कर लिया है कि वो उसको जरा भी अंदर में ठहरने नहीं देते। ज्ञान तो स्वभाव तो ज्ञान तो करेगा, वो बाहर आएगा ना, साक्षी भाव से ज्ञान तो करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। वो अल्टीमेटली वही वहन करता है जो उसने गलत पढ़ रखा है। कितना इसको योग निद्रा कराओ, कितना ध्यान कराओ, जो ग्रेट मिथ्या तो गलत पढ़ लिया है, जो कि बड़े आसानी से गलत चीजें बड़ी आसानी स्वीकार हो जाती है। विषय सुख की प्रिय की प्रवृत्ति है, ये वो गलत बात को जल्दी से स्वीकार करता है। उसको कहो ये चीज भी, इसके विटामिन की गोली खा लेगा और पट खा लेगा वो, तो गलत बात को तो फट ही राजी हो जाएगा, ये फल खाओ, फल खाने लग जाएगा। विश्राम करो तो कोई राजी नहीं हो, क्या होता है विश्राम समझ ही नहीं आएगा। क्या कहा आपने, जरा बताओ क्या विश्राम क्या होता है? वो तो मतलब ही नहीं है उसको तो बस और उपदेश से मंजूर कर लेगा। सही उपदेश की हो तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, कोशिश ही नहीं करेगा। क्या मामला है? हम कहीं ध्यान कराते हैं, उन्हें ना जिनवाणी पढ़ा दो या तो जिनवाणी पढ़ा दो। अब वो अपनी मर्जी का पढ़ना चाहता है, जो बताना चाहता है उसके साथ में अपनी मर्जी से सीखना चाहता है। ज्ञान भी उसको अपनी मर्जी का मिलना चाहिए, जो उसने मान रखा है उसको ही पिष्ट पेषण करना चाहता है, दूसरी बात ग्रहण ही नहीं करना चाहता। हिंदू है तो अपने धर्म के, हिंदू धर्म के हिसाब से पूछेगा मेरे गीता में क्या लिखा है बताओ, गीता में क्या, गीता में बात कही है क्या? वो अल्टीमेटली जो उसने पकड़ रखा है
तो हम भी कोई बात करें, सब समय सार बताओ, समय सार क्या आगम में बताओ, समय सार बताओ। हमारा तो जनागम जो पढ़ रहे हैं वो उसका आधार चाहिए। तुमको तुम्हारा खुद का आधार दे रहे हैं ना, तो नहीं, हमको तो कुछ दूसरे ग्रंथ का आधार बताओ, आधार बताओ। उसके भीतर श्रद्धा पड़ी है आगम की, भगवान की प्रतिमा की, किसी गुरु की, किसी शास्त्र की। तो तेरा आधार दे रहे ना, पॉजिटिविटी तो खुद का आधार मानते ही नहीं हो। तू तो सबसे उत्तम है भैया, उत्तमार्थ है वो, तो उत्तमार्थ ही नहीं। तेरे को तेरा आधार से बता, सबसे बड़ी आधार तेरा, तेरे को तेरा खुद का आधार दे रहे। हमें तो पर का आधार बताओ, आगम का आधार बताओ। तेरे को तेरा आधार दे रहे तो आगम से बड़ा है भले आदमी, ये कौन माने कि मैं आगम से पढ़ा हूँ, मैं चौस्त्र तीर्थंकर से पढ़ा हूँ, तो पर है तो स्व है। चौस्त्र तीर्थंकर से पढ़ा हूँ, इसका नाम पॉजिटिविटी है। मैं चौस्त्र तीर्थंकर छोटा हूँ, इसका नाम नेगेटिविटी है। वो मुक्त है, मैं संसारी हूँ, ये नेगेटिविटी है। वो पर है, हे है, मैं स्व हूँ, मैं उपाधि, ये पॉजिटिविटी है। सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी। सकारात्मक सोच आती है अपने पास आने से, इसलिए ध्यानाभ्यास कराते हैं। तुम्हारी सोच सही हो जाए, तुम अपने सुख सुबह को पहचानो, देखो कितना अच्छा है। तुम्हारे जो लोगों के घुटने में दर्द, तुम्हारे घुटने में दर्द नहीं है, लोगों के सिर में बहुत दर्द है, तुम्हारे सिर में दर्द नहीं। और आओ पॉजिटिविटी में आओ, तो उस चीज को जो है उसको भोगोगे। तुम्हारे पास कितना धन है, तुम क्या धन धन नहीं कहते। कितने लोग हैं जो कहते रहते हैं यार हमारे सुख पैसे की व्यवस्था बना दो, पैसे की व्यवस्था बना दो। तेरे पास 50 लाख है बेवकूफ, तेरे पैसे की व्यवस्था, 50 लाख दिखते ही नहीं है। 25 लाख है वो दिखते ही नहीं है। अरे 25 लाख से कोई जिंदगी अकेला जी लेगा आराम से। 15 लाख है तो जी लेगा अकेला आदमी, तो 15 लाख तो दिखते ही नहीं उसको। कोई मेरी व्यवस्था बना, कोई मेरी व्यवस्था बना दे, कोई मेरी व्यवस्था बना दे। तो कमाना भी नहीं चाहता, कोई व्यवस्था बना दे, ऐसे थोड़ी चलता है। क्या करें, कमी दिखती है, शक्ति नहीं दिखती है। मनुष्य ही नहीं दिखता है, पशु नहीं है, मनुष्य ही नहीं दिखता है। हम तो भगवान नहीं है, फिर तो मनुष्य बने को तो भोग लेते बोले आदमी। मनुष्य बने को भोग लेगा तो आगे सोचेंगे क्या करना। मतलब आकार की बात नहीं है, सकारात्मक बने, अच्छी चीज उसको देखो, आपके पास उपलब्धि है उसको देखो। जो उपलब्धि नहीं वो मत देखो, कमी मत देखो, अपने में कमी मत देखो, अपने में अच्छा ही देखो, ये सकारात्मक है। अभी तो पढ़िए रखा निज गुण पर अवगुण ढाके, अपने अवगुण तो गुण में देखो, दूसरे का गुण, अपने अवगुण को छिपाओ, अपने गुण को छिपाओ, दूसरे के गुण को प्रकट करो। बड़ी सदा से रखा है, व्यवहार पढ़ रखा, निश्चय होता ही नहीं। अपने में गुण देखो, दूसरे में अवगुण देखो, और ऐसा उल्टी पढ़ाई पढ़ाते हो। अपने में गुण देखो, दूसरे में अवगुण देखो, अरे भाई क्या है यार, क्या है, क्या पढ़ाई पढ़ाते हो, उल्टा पढ़ाते हो। मार्ग कैसे बनता है, नहीं होता, ये कहना है। हर पदार्थ साकार होता है, बगैर आकार का हुआ तो वस्तु नहीं होती। सकार माने उसमें अच्छी चीज है, सकार माने गुण, सकार माने गुण वाला है। यानी मैं समझ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। साकार सकार का कोई बताएगा क्या है? हमारे ये कुछ है नियम आगम में लिखा है कि आप कोई केंद्र से निकल के आपको 30 पर्याय 2000 सागर की मिलती है, उसमें काम नहीं करोगे तो आप निश्चित रूप से वापस एक केंद्र में जाओगे। पर जो काम कर लेता है तो समझ लो कि उसका अंतिम भव, तो उस अंतिम से मोक्ष में चला जाएगा वो। ऐसा नहीं होगा कि सब में ज्ञान हुआ एक केंद्र में चला जाएगा। और उसको सब में ज्ञान हुआ है तो फिर वो उस अंतिम संभव है तो अंतिम भव से मोक्ष में जाएगा, उसको वापस नहीं जाएगा निकुंज में, एक केंद्र में नहीं जाएगा। तो वापस कौन जाएगा? जो काम नहीं कर पाया, अपने सुर को नहीं पहचान पाया, नेगेटिविटी में रहा, पॉजिटिविटी में आ गया, फिर काय को जाएगा, उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा। समय पूरा हो गया, 30 पर जाएगा, समय पूरा हो गया, समय उस भाव से मोक्ष जाएगा वो। अच्छा, जिसको सकारात्मक सोच पैदा हो गई, अपने स्वरूप का भान हो गया, अब मानव पर्याय पूरी इस भाव से होनी है, तो ये वो पक्का मोक्ष जाएगा, वो वापस एक केंद्र में नहीं जाएगा। उसी भाव से, उसी भाव में उसने समय दर्शन लिया, उसी भाव से मोक्ष भी जाएगा। और नहीं जाएगा मोक्ष का मतलब भी वही केंद्र में नहीं जाने वाला, भी उसका समय मिलेगा, उसको वापस अभी मोक्ष आने के लिए समय मिलेगा उसको। बाहर में भी देखो सुख तो है, तभी तो काम कर पा रहा है वो। बाहर में जितना आपने स्वास्थ्य अर्न कर लिया उतना सुख है, उसकी पहचान नहीं रहा हो। बाहर में भी है सुख, जितना आपने स्वास्थ्य अर्न कर लिया है, बाहर में विशेष सुख लगता है। क्योंकि आपको सुख नहीं, सुख विशेष सुख खाना ही अच्छा लगेगा आपको अस्वस्थ हो तो।
खाना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब एक सुख स्वभाव व्यक्त है आपको, सुख है। अदरवाइज दिमाग को खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। सुख तो है, पहचान गायब हो गई हमारे। तो बाहर आने पर भी हेल्थ अच्छी हो, सब काम अच्छा कर ले तो स्वस्थ, हम कहते हैं हम सुखी हैं, कौन सा अनुभव करके बोल रहे हैं। जो आपने अर्न कर लिया है वो तो आपके पास है ना, तो बाहर आते भी है वो। धन नहीं कमा रहे हो तो धन कमा लिया, वो तो है ना आपके पास में। तो ऐसे सुख ही सुख है वो, बाहर में भी सुख है, भीतर में भी सुख है, पहचानो है बाहर में भी सुख। वो जो अर्न कर लिया वो तो है ना, अंदर आने पर सुख होता है, वो तो फिर वो विकासमान हो गया। और जो बाहर है भले घटता हुआ है, लेकिन है ना, मौजूद तो है ना। जो कमा लिया नहीं कमा रहे तो खर्च कर रहा तो कम हो रहा है वो एक अलग बात है, पर है तो सही ना। तो हम भोग रहे हैं, इससे सुख को तो हम भोग रहे हैं, बाहर है तो सुख है तो भोग रहे हैं ना। खाने का पीने का ही भोग रहे हैं, तो असल में हम सुख स्वभाव को ही भोग रहे हैं। है मौजूद तो भोग रहे हैं। एक इंद्रिय वाला क्या भोगेगा, हम भोग लेते हैं, 2 इंद्रिय वाला भोग लेता है सुख, खाने का सुख भोग लेता है, 3 इंद्रिय वाला गंध का सुख भी भोग लेता है। तो सुख भोगा जा रहा है, गलत तरीके से भोगा जा रहा है, पर सुख है, सुख है वो, बाहर भी सुख है, पहचानो तो सुख है। जो हेल्थ हमने अर्न कर ली है, जो हमें मिली है, वो सुख है वो। जितना हेल्थ मौजूद है वो सुख है हमारे पास। हेल्थ स्वास्थ्य ही सुख है, अंदर में नहीं है तो भी सुख है। जितना स्वास्थ्य हमने अर्न कर लिया है वो सुख है, ऐसा समझना चाहिए।